ग्राम रोजगार सेवक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जुर्म की टक्कर में हमारा नारा है, जो जुर्म की टक्कर में हमारा नारा है। सम्मानित मित्रों, अभी हम लोगों की वार्ता प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास से लगी थी, परंतु उसे किसी कारणवश किसी उच्च स्तरीय मीटिंग में जाना पड़ा, तो एडिशनल कमिश्नर उपायुक्त महोदय, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, आपके संघर्ष समिति के सदस्य भाई कुलदीप द्विवेदी जी, डीपी शाही जी, अमानत रसूल जी, आपके अरुण मिश्रा जी, ये सभी लोग वार्ताकारों में मौजूद थे। सबसे पहले जो बात वहां पर हुई, हमने उन अधिकारियों को धन्यवाद आप लोगों की तरफ से दे दिया कि सर जो सुखलाल भारती ने जब पत्र जारी किया है, उस पत्र ने आग में घी डालने का काम किया है। बिना मेहनत के हमारे साथी उस मैदान में एकत्रित हो गए, इसलिए आपको हम पहले धन्यवाद देते हैं। और ऐसा ही चैलेंज आप देते रहे, आने वाले दिनों में इससे 4 गुना ज्यादा भीड़ दिखेगी अगर जो आपने इस तरीके के पत्र पुनः जारी किए। यह आप लोगों की तरफ से मैंने धन्यवाद दे दिया उनको कि आप कार्रवाई की बात करते हैं। हमारे तमाम जनपदों में हमारे लोगों को रोका गया, कुछ को पुलिस प्रशासन ने रोका तो कुछ को वहां के अधिकारियों ने रोका। यह कृत्य है, इसके लिए हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। मित्रों, उनका जैसा चेहरा बना था वो बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ गए होंगे कि उनके 4 चेहरे बोल रहे थे। हमारे संघर्ष समिति के सदस्य थे, वो सब थे वहां पे। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर बात हुई, एचआर पॉलिसी पर बात हुई। उन्होंने बताया कि एचआर पॉलिसी की ड्राफ्टिंग बंद करके शासन को भेजी जा चुकी है और इस पर बहुत जल्दी काम होगा। वही जो सीढ़ी बनी है चले वाली, पुराना रटा रटाया जवाब। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अभी निर्णय पर मत पहुंचिएगा, क्योंकि निर्णय हम लोग बड़ा सोच समझ के लिए है और वही करना है। आप लोग बिल्कुल मन बना के आए हैं, तो हम लोग भी पूरा मन बना के चल रहे हैं। दूसरा था कि उपायुक्त मनरेगा की सहमति से ग्राम रोजगार सेवक के ऊपर कार्यवाही की बात थी कि जब तक उपायुक्त मनरेगा की सहमति ना हो तब तक ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम रोजगार सेवक के ऊपर कोई कार्यवाही ना हो। उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था 3 बिंदु का, मुझे दिखाया, मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। पहला उन्होंने लिखा था कि ग्राम रोजगार सेवक के ऊपर ग्राम पंचायत में कार्यवाही से पूर्व उपायुक्त मनरेगा की सहमति ली जाएगी और गुण दोष के आधार पर उपायुक्त मनरेगा ग्राम पंचायत को निर्देशित करेंगे या ग्राम पंचायत को अनुमति प्रदान करेंगे। पहला बिंदु यह था। दूसरा बिंदु था कि दोष सिद्ध होने के बाद अगर ग्राम पंचायत कार्यवाही नहीं करती है तो जिलाधिकारी ग्राम रोजगार सेवक के ऊपर कार्यवाही कर देगा। तीसरा बिंदु था कि जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान के सगे संबंधी ग्राम रोजगार सेवक है तो उनको पड़ोसी ग्राम पंचायत में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और पड़ोसी ग्राम पंचायत के रोजगार सेवक को उसकी पंचायत में कर दिया जाएगा। मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने दूसरे बिंदु पर आपत्ति जताई। पहला बिंदु तो ठीक है कि उपायुक्त मनरेगा की परमिशन के बिना ग्राम पंचायत में किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होगी। यह प्रोसेस इतना लंबा हो जाएगा जिससे आने वाले समय में कोई भी प्रधान बने, कोई भी चुनाव हो, कुछ भी हो, हमारे रोजगार सेवक पे आंच नहीं आएगी। लेकिन दूसरा बिंदु जो था कि अगर वो ग्राम पंचायत कार्यवाही नहीं करती है और कोई भी गांव का व्यक्ति शिकायत कर दे कि फला रोजगार सेवक ने हमसे 200 रुपए ले लिया, 500 ले लिया, क्योंकि ग्राम पंचायत में जब आप कार्य कराते हैं तो शिकायतें होना वाजिब है। और डीसी या सीडीओ एडीएम ने मन बना लिया
कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी है, तो वो आपको निकाल सकते हैं। इस बिंदु पे हमने आपत्ति जताई और जीत मिली। दूसरा बिंदु को तुरंत हटा दिया गया। ये सबसे बड़ी बात हुई। वो अब आपकी कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा। तीसरा था मानदेय बढ़ोतरी की बात। उस पर उन्होंने कहा कि हम शासन को इसका प्रपोजल भेज रहे हैं। रिक्त ग्राम पंचायतों में भी कार्य लेने यूजर आईडी की बात, इस पर भी बात हुई। इस पर भी उन्होंने अपना पत्र और अपनी कार्यवाही दिखाई। चौथी चीज जो थी मृतक आश्रित के संबंध में उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम साहब के यहाँ हमारे एडिशनल बैठे हुए हैं। जैसा ही हस्ताक्षर हो जाता है वैसे ही मृतक आश्रित जो हमारे ग्राम रोजगार सेवक भाई बहन यहाँ पे तमाम बैठे होंगे। मित्रों, मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया था, तमाम जनपदों, औरैया से लेकर के रायबरेली से लेकर के बहुत से जनपदों में। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे जो हमारी बहनें हमसे कहती थी कि भैया वो एक्सपायर हो गए हैं, हमारे छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं, अगर ये नौकरी मिल जाए तो इससे हम अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं। बहुत दर्द होता था, बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन आज जो बात हुई है, अगर जो इसका आदेश जारी हो जाता है तो सच्ची श्रद्धांजलि संगठन की तरफ से उन परिवारों के लिए होगी जो मृतक आश्रित के रूप में पुनः वापस आएंगे। ईपीएफ कटौती के विषय में उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह में समस्त ऑपरेटर को लखनऊ बुला करके जितने भी